Hello, students. You all are welcome to Math Mahamantra, where number speaks, logic rules, and the concept becomes crystal clear. प्रीवियस सेशन में सेक्शन फार्मूला के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया था और इस फार्मूला को यूज़ करके कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है इस बारे में भी डिस्कस किया गया था। तो आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया जाता है इसको देखा जाए। तो मान लीजिए दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन एंड ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, and this is your y-axis, y-o, y-dash. ओके, तो कार्टेशियन प्लेन का बारे में प्रीवियस सेशन में काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन किया गया था। तो सपोज देयर इज अ ट्रायंगल से ABC, ओके, ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3 y3। ओके, तो इस त्रिभुज का जो तीन शीर्ष है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके ओके, तो यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स हाउ कैन आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, टुडेज टॉपिक इज दिस। सो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एक्स एक्सिस, say this point is M. Also draw a perpendicular from A to x-axis, say this is your N. Okay, and also draw a perpendicular on x-axis, say this is your L. Okay, x-axis में ये सारे perpendicular M, N, L पॉइंट में मिट किया है। तो देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। ट्रापेजियम को हिंदी में क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। तो किसी ट्रापेजियम के एरिया कैसे निकाला जाता है? ट्रापेजियम क्या है? फर्स्ट वी हैव टू नो। ट्रापेजियम is a quadrilateral जिसमें ए पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ट्रापेजियम वो चतुर्भुज है जिसमें केवल वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। जैसे इफ यू से this trapezium is PQRS. Okay, so PQ
is parallel to SR. Okay, ट्रापीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए, इसके लिए ज्वाइन पी आर। ओके, तो क्या हुआ, जब पी आर को आप ज्वाइन किया है तो दो ट्रायंगल हुआ, वन इज दिस ट्रायंगल, अनदर इज दिस ट्रायंगल। तो मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम पी क्यू आर एस is the sum of area of triangle PSR, okay, plus area of triangle PQR. Okay, so ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल PSR, दिस वन, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसमें हाइट ड्रॉ कीजिए, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, से दिस इज योर के, ओके, एंड से पी के इज योर हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल पी एस आर। ओके, सो मैं बोलूंगा इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, दैट इज एस आर, into its height, say h, प्लस इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है PQ, इंटू इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, आप PQ को एक्सटेंड कीजिए और R से R परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, so this point is T. Okay, so PQR ट्रायंगल का हाइट होगा RT. ओके, तो RT का वैल्यू क्या है, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल, PKRT इज ए रेक्टेंगल, आया था ना। तो इफ PK is H, then obviously this will also be equal to H। अर्थात मैं RT को H से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली इफ यू से कि PQ का लेंथ A है एंड SR का लेंथ B है, तो मैं बोल सकता हूं हाफ इंटू A इंटू H प्लस हाफ इंटू B इंटू H, दैट इज हाफ H कॉमन A प्लस B इंटू H। सो H क्या है ना, H इज हाइट of triangles under consideration. So this is nothing but the distance between these parallel sides PQ and SR. Okay, this is equal to distance between parallel sides. Of the trapezium. Clear? So this is a very important formula ओके कि ट्रापीजियम का एरिया क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस between parallel sides. Clear? This concept we will use to find out the area of a triangle ABC.
ओके, इफ द वर्टिसेस आर गिवन, अगर शीर्ष दिया हुआ है। कैसे कैसे देखा जाए? अभी देखिए, ट्रायंगल ABC, इसी का ही तो एरिया निकलना था ना। अभी देखिए, मैं बोला हूं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, कितने भी पॉइंट्स हो, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ऑल द perpendiculars are parallel to each other. So accordingly, BM is parallel to AN is parallel to CL. Okay. So कितना ट्रापेजियम फॉर्म हुआ? एक तो ट्रापेजियम है BMNA, ट्रापेजियम BMNA, ओके। और एक ट्रापेजियम क्या हुआ? ANLC, ANLC। देखिए, दो ट्रापेजियम को और ऐड करेंगे तो पूरा एरिया आ जा रहा है, तो उससे अगर इस ट्रापेजियम के एरिया माइनस करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रापेजियम BMLC, तभी तो ये ट्रायंगल का एरिया यू विल गेट। क्लियर? तो नाउ यूज दिस फॉर्मूला। तो देखिए, ट्रापेजियम BMNA, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? BM प्लस AN, ओके, प्लस ट्रापेजियम ANLC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज AN प्लस CL, माइनस ट्रापेजियम BMLC। इसका एरिया क्या है? हाफ इंटू BM प्लस CL, और सब में एक्चुअली डिस्टेंस भी तो मल्टीप्लाइड है, क्योंकि एरिया में मैं बोला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर? सो हाफ इंटू, नाउ कोऑर्डिनेट्स का यूज कीजिए। व्हाट इज BM? BM इज इक्वल टू y2, ओके, प्लस व्हाट इज AN? AN इज इक्वल टू y1, ओके, इंटू H means sum, H means distance between parallel sides. So यहाँ पे H क्या होगा? How much is this? This is x1, and how much is this? Well, this is x2. So if you subtract x2 from x1, okay, then this will be, that is Mn will be what? x1 minus x2, okay. So this is the area of trapezium BMNA. Similarly, trapezium ANLC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू, this is one of the sides, that is y1 plus this is your y3, and ये दोनों का पैरेलल जो होगा, ये क्या है? NL क्या है?
NL is your, how much this is, how much is this length? This is your x3. सो x3 से आप x1 को माइनस कीजिए, यही तो होगा आपका NL. दिस इज योर x3 माइनस x1. ओके, ये क्या था? ये था x1 माइनस x2. ओके, क्लियर? इससे सबट्रैक्ट क्या करना है? माइनस एरिया ऑफ ट्रापेजियम BMLC. BMLC. So half into sum of parallel sides BM plus CL. What is BM? BM is Y2 plus what is CL? That is Y3. Okay, into what is the distance between parallel sides of this trapezium BMLC? That is ML. What is ML? ML is x3 minus this much, that is x2. Okay, clear? I think this step is very clear. Now, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ पे. सो थ्रू आउट देखिए क्या कॉमन है? हाफ कॉमन है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू हाफ. कॉमन लीजिए तो क्या है? y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2. Now simplify, just multiply x1 y2 plus minus x2 y1 plus x1 y1 minus x1 y2 minus x2 y2 plus x1 y1 minus x2 y1. यहाँ देखिए x3 y1 minus x1 y1 plus x3 y3 माइनस x1 y3. यहाँ पे क्या होगा? x3 y2, ओके, माइनस माइनस प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3. ओके, दिस यू आर गेटिंग. सो देखिए सिमिलर टर्म्स क्या क्या है. हियर इज योर x1 y2, और कहीं x1 y2 है? नहीं है. x1 y1 देखिए यहाँ पे है, ये कट जाएगा. ओके, x3 y3 यहाँ पे है प्लस, यहाँ माइनस, दिस विल कैंसिल ईच अदर, एंड
here is your minus x to y2, here is your plus x to y2, so this will also cancel. So ultimately what you are getting, half into x1 y2, okay, here is your x1 y2, then minus x1 y3, okay, plus x2 y3, x2 y3 minus x2 y1 plus x3 y1 minus x3 y2. सो यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग, हाफ इंटू, यहाँ से x1 कॉमन लीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 कॉमन लीजिए, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे x3 कॉमन लीजिए, x3 इंटू y1 माइनस y2. सो दिस इज द एरिया. इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट जो भी होगा. सो ट्रायंगल का एरिया क्या है, दिस इज द एरिया. ओके, तो हाउ वी हैव फाउंड आउट दिस एरिया, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर. तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल with vertices x1 y1, x2 y2 and x3 y3 is what, एरिया को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं ट्रायंगल के एरिया को, तो दिस इज इक्वल टू हाफ into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay. So you have to remember this formula. Okay, this is very important. Okay, clear? तो चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, इसको कैसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखा जाए, इसको यूज़ करके कैसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है देखा जाए. तो इसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं कि अगर कोई 3 पॉइंट से ABC अगर एक ही लाइन में होगा, इफ दे आर कोलिनियर, ओके, तो क्या, क्योंकि कोई ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट का आवश्यकता होता है, तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है अर्थात एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी नो ट्रायंगल फॉर्म्ड, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस सिचुएशन will be 0. This is very important concept. Clear? और एक चीज हमें देखना है
कि कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस ट्रायंगल का एरिया अर्थात एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके लिए मॉड्यूलस का प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलस मतलब मापांक। ये क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है से 4, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर इसका मॉड्यूलस लिया जाए तो इसको 4 ही कहा जाएगा। अर्थात मॉड्यूलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस मीन्स क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। Absolute value means it is always positive. Okay, जैसे 5 cannot be equal to -5. 5 cannot be equal to -5, but if you take the modulus, in short mod of these two numbers, then they will always be equal and the answer will be 5. Clear? तो अगर मैं कोई एक अननोन नंबर लीजिए x, अगर मैं बोलता हूं x का मॉड 7 है, ओके, तो मैं x का वैल्यू कैसे लिख सकता हूं? तो x का वैल्यू या तो +7 होगा या तो -7 होगा, क्योंकि +-4 का वैल्यू 4 ही तो होता है, तो +-7 का वैल्यू ही तो 7 होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो इसको आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए तो इसीलिए जब भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जाएगा तो हम लोग क्या करता हूं कि इस एरिया में क्या करता हूं? मॉड का प्रयोग करता हूं। अर्थात मैं लिखता हूं कि हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, इसका मॉड्यूलस। अर्थात अगर कैलकुलेशन में इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, it may result a negative number, but when you are using mod, तो ultimately you will get a area which will be positive. Clear? So चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो और एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूं कि कैसे इस फॉर्मूला को याद रखा जाए। ओके, तो देखिए, आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे? ओके, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप हाफ लिखिए, उसके बाद मॉड्यूलस जो भी आप यूज करना चाहता है यूज कीजिएगा। तो पहले लिखिए x टू y माइनस वाई, फिर x इंटू वाई माइनस वाई, अगेन x इंटू वाई माइनस वाई। ओके, तो अब देखिए 1 2 3 को ऐसे लिखिए 1 2 3 एंड क्लॉकवाइज आप इसको देखिए। तो 1 को फिक्स कीजिए, दैट इज दिस इज 1, x का वैल्यू आप पहले लिख लीजिए, दिस इज 1 x1, दिस इज x2 एंड दिस इज योर x3। तो फर्स्ट टास्क इज दिस। उसके बाद 1 को फिक्स करेंगे तो उसके बाद क्या आ रहा है 2 3, सो
यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3। देन x2, टू को फिक्स कीजिए, देन व्हाट विल यू गेट 3 1, सो दिस इज 3 1, ओके। एंड उसके बाद x3, तो 3 को फिक्स कीजिए, तो आप नेक्स्ट क्या क्या देखेंगे, 1 2 1 2, सो दिस इज द ट्रिक। इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ओके। और ट्रायंगल के एरिया को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, अगर आप डिटर्मिनेंट जानते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं कि ट्रायंगल के एरिया को डिटर्मिनेंट में हाफ, डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे ही होता है ना, पैरेलल्स, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. So this is the area of triangle in determinant form. Okay, clear? तो चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस P Q R गिवन है कोऑर्डिनेट। अर्थात किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का जो शीर्ष है P Q R ये दिया हुआ है, तो देखा जाए, ड्रॉ किया जाए। सो दिस इज योर ट्रायंगल। Say this vertex is P, this one is Q and this one is R. Okay? कोई भी दो भुजाएं जहां मिलता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स या शीर्ष। P का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, Q का 4 6, R का 6 3। ओके, तो मैं इस फॉर्म में लाना चाहता हूं। तो सपोज दिस रिप्रेजेंट्स x1 y1, this one is your x2 y2 and this one is your x3 y3. Okay, now apply this formula. So what will be the area? That is half mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ओके, यही तो है। नाउ पुट द वैल्यूज। What is x1? x1 is 1. What is y2? That is 6. Minus y3, that is 3. Okay. Plus, what is x2? That is 4. y3, 3. Minus y1, that is 2. Plus, what is x3? That is 6. What is y1? y1 is 2. Minus y2, this is 6. Okay. So, half of, so simplify कीजिए, 6 minus 3 that is 3 plus 1 into 4 that is 4 plus 2 minus 6 that is minus 4, minus 4 into 6 that is minus 24. Okay, so what you are getting, half into 3 plus 7, 3 plus 4 7, 7 minus 24. Okay, that is 17 minus 17.
So minus 17 means that is 17. So 17 by 2. Okay. So इतना square unit. So this is your answer. Clear? ऐसे एरिया का फॉर्मूला यूज करके किसी ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट उसका एरिया निकाला जाता है. ओके, दिस इज आई थिंक वेरी क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2. ये क्या है? वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स एल एम एंड एन आर कोलिनियर. आपको ये वेरीफाई करना है जो ये 3 बिंदु है एल एम एन, क्या एल ये एक ही रेखा में है? ओके, देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज एल? दैट इज इक्वल टू 1, 2. से दिस इज x1 y1. ओके, व्हाट इज एम? एम का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 6. से दिस इज x2 y2. and what is the coordinate of n? That is 5, 10. Say this is x3 y3. Okay, so this is given. So use this formula कि मैं बोला हूं कि 3 पॉइंट कोलिनियर तब होगा जब द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 पॉइंट्स, इसका एरिया 0 होगा. ओके, 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या है? 3 पॉइंट द्वारा जो भी त्रिभुज उत्पन्न होगा उसका एरिया 0 होना चाहिए. अगर होता है तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नॉट. देखा जाए तो एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन. ओके, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए. हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 into y2 minus y3. What is x1? That is 1 into y2. y2 is 6 minus y3, that is 10. Okay, plus x2. What is x2? That is 3 into y3 minus y1. What is y3? That is 10 minus what is y1? That is 2, plus x3. What is x3? That is 5 into y1 minus y2. What is y1? That is 2 minus what is y2? That is 6. Okay, तो क्या होगा? सिंप्लीफाई कीजिए. दैट इज -4 प्लस 3 into 8, 24 minus 5 into -4, that is -20. Okay, so if you simplify, this is nothing but 0. So half into 0, that is equal to 0. So area of triangle क्या हुआ? 0. That means कोलिनियरिटी का जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है. Therefore we can say कि L, M, N are points L, M, N are collinear. So यहाँ पे आप देखे हैं कि what is the importance of area of triangle, how we can use this formula to prove the collinearity of 3 points. Clear? चलते हैं और एक प्रॉब्लम देखा जाए.
दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम। ये क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y if the area of a triangle with vertices p 1, 2, 3, q 3, y and r 5, 6 is 10 square units। अर्थात इसका मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो इसका एरिया जो है दिस इज गिवन 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, पी का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, क्यू का 3y, आर का क्या है 5, 6। ओके, तो y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। दिस इज द प्रॉब्लम। तो चलते हैं, तो यूज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। एरिया क्या है? हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, इसका मॉड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। दैट इज इक्वल टू 10 गिवन। ओके, सो सिंप्लीफाई कीजिए। हाफ mod of what is x1? x1 is, say this is x1 y1, this is x2 y2 and this is your x3 y3। okay, so what is x1? x1 is 1. What is y2? y2 is y minus what is y3? y3 is 6. What is x2? x2 is 3. What is y3? y3 is 6 minus what is y1? y1 is 2 plus what is x3? x3 is 5 into what is y1? y1 is 2 minus what is y2? y2 is y। okay, that is equal to 10 बोल सकता हूं। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। विद इन मॉड क्या है? दैट इज y माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 that is 12 plus 5 into 2 10 minus 5y that is equal to 10 multiplied by 2 that is 20। okay, so due to lack of space मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। so y या माइनस 5y, तो क्या दैट इज माइनस 4y और 12 प्लस 10 22 22 माइनस 6 दैट इज 16। that is equal to 20। okay, so I can say minus 4y plus 16 that is equal to plus minus 20। yes, मैं बोला हूं। so y का दो वैल्यू होगा, वन इज माइनस 4y
if you consider plus sign, then 20 minus 16, that is 4. Another value क्या होगा, minus 4y. If you consider minus sign, तो 16 अगर RHS में जाएगा तो क्या होगा, minus 36. So यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y will be -1, एंड यहाँ पे अगर y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, 36/4, दैट इज 9. सो द आंसर इज y इज इक्वल टू -1 and 9. I think this is very clear कि how we have used the area of a triangle to solve this problem. Okay, चलते हैं और एक प्रॉब्लम देखा जाए. This is your problem number 4. ये क्या है, find the values of t such that points p जिसका कोऑर्डिनेट है t -1, q जिसका कोऑर्डिनेट है 2, t एंड r जिसका कोऑर्डिनेट है 3, r आर कोलिनियर. अर्थात 3 पॉइंट कोलिनियर है. दिस इज गिवन. तो कोलिनियर मतलब क्या होगा, ये जो पी क्यू आर जो त्रिभुज होगा, इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा. ओके, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, तो दिस इज योर ट्रायंगल ना, दिस इज योर ट्रायंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, t -1, से दिस इज योर x1 y1. q का कोऑर्डिनेट क्या है, 2t, से दिस इज योर x2 y2. r का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4, से दिस इज योर x3 y3. ओके, तो निकालिए मॉड ऑफ x1. व्हाट इज x1, इसको आप पहले लिख लीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, इसको आप, तो व्हाट इज x1, x1 इज t, t. What is y2, y2 is t. Okay, minus what is y3, y3 is 4, plus what is x2, x2 is 2. What is y3, y3 is 4, minus what is y1, y1 is -1, so it will be +1 ultimately. What is x3, x3 is 3. What is y1, y1 is -1, minus what is y2, y2 is t. Okay, clear? So simplify, mod of t square minus 4t plus 2 5s are 10 minus 3 minus 3t. Okay, so ultimately we are getting t square minus 7t, okay, plus 7. Okay, so what is the value of this? This is 0, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 0 है. इसका मतलब क्या है, बिकॉज वाई, बिकॉज पी क्यू आर कोलिनियर.
Okay, therefore now you have to solve this. So if you shift this one is here, this one here, so you are getting t square minus 7t plus 7 is equal to 0. Okay, so क्या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है? Obviously the answer is no. So what is the concept we will use here? That is श्रीधर आचार्य's formula. श्रीधर आचार्य's formula मैं प्रीवियस सेशन में मैं डिस्कस किया हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c if equal to 0, then what is the value of x? X is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a. Okay. ये कैसे आया है, मैं प्रीवियस डिस्कशन में मैं इसको डिराइव भी किया था. Where a, b, c are the coefficients of x square, x and c is the constant, a should not be equal to 0. So use this formula here. If you compare this equation with this one, what is the value of a? A is equal to 1. Okay, what is b? B is equal to minus 7, the coefficient of x. And what is c? The constant term, that is 7. So श्रीधर आचार्य's formula को use कीजिए. So what will be the value of t? That is minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a. Okay, क्योंकि a should not be equal to 0. एक condition है इसमें. So now put the values of ABC. B is minus 7. So minus b means plus 7. Plus minus root over b square. So minus 7 whole square, that is 49. Minus 4 into what is A? A is 1. Into what is C? That is 7. Divided by twice A. What is A? That is 1. So 7 plus minus root over 49 minus 28 by 2. Okay, that is 7 plus minus, if you subtract 28 from 49, what you will get? 21 square root by 2. So this is your answer. So what is t? T is this one. दो वैल्यू है, 7 plus root over 21 by 2 or 7 minus root over 21 by 2. This is your answer. So how we have used the concept of the formula of a triangle here to find out the value of t. I think it is very clear. तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? आज का टॉपिक क्या था कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी अगर त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, ये फार्मूला हम लोग डिराइव किया हूँ इस सेशन में, और ये भी देखा हूँ इस फार्मूला का प्रयोग करके कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. एंड आई थिंक टुडेज डिस्कशन इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. I will resolve it. Thank you all for watching this video. Wait for my next video. Thank you.